पालघर से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पालघर में जीत गए हैं बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गावित, जिनकी जीत हुई है। बड़े आदिवासी नेता पालघर, जहां से बीजेपी के लिए शुरुआत से ही लीड बन रही थी बीजेपी, वो सीट जीत चुकी है। तो कई जगह झटके जरूर मिले हैं, खासतौर पर विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर नुकसान बीजेपी को हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एकमात्र पालघर में ही बीजेपी का खाता खुला है जहां तक लोकसभा उपचुनाव की बात है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार राजेंद्र गावित जीते, वहां से उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने। आखिर बीजेपी ने पालघर की संसदीय सीट बचा ली है और हमारे साथ में मौजूद है यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गावित। गावित जी, बधाई हो आपको, आप यहां से सांसद चुने जा रहे हैं। आप पहले से ही कह रहे थे कि आप आश्वस्त हैं इस सीट से जीत के प्रति। कांग्रेस से हाल ही में आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कौन से फैक्टर्स आप मानते हैं जो आपकी जीत में जिन्होंने भूमिका अदा की? मैं सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री जी है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जिस तरह से यहाँ पे जो प्रचार किया है, और भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने नॉन और अननोन, ज्ञात और अज्ञात तौर पर जिन्होंने मुझे जो मदद किया है, और मैं जब भी राज्य मंत्री था तभी मैंने जो काम किया था, वो 4 साल में जो एक विकास का जो काम किया था, चाहे बिजली हो, पानी हो, आदिवासी भाइयों का समस्या हो, जैसे कुपोषण हो या माल न्यूट्रिशन हो, ये जो विकास का काम किया, इसलिए लोगों का मेरे ऊपर जो भरोसा था उसके वजह से यहाँ पे मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उसकी जीत हो चुकी है। यानी कि और मैं यहाँ पे सभी मतदारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं कभी मतलब उसका मतलब जो है ना, जो भरोसा किया उस भरोसे पे मैं काम करने का कोशिश करूँ। एक सवाल यह है कि अब आपके पास में सिर्फ साल भर का ही समय है, साल भर में क्या क्या कर पाएंगे इस संसदीय क्षेत्र के लिए? देखिए, यहाँ पालघर संसदीय क्षेत्र जो है, सागरी, नागरी और डोंगरी 3 विभाग में ये विभाग बांटा गया है। तो सागरी के यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी समस्या अलग है। डोंगरी जो है आदिवासियों का कुपोषण का है, माल न्यूट्रिशन का है। जो जिस मकान में जो वह रहे उसके घर की जमीन जो है अभी तक उनके नाम पे नहीं हुई है। और यहाँ यहाँ के आदिवासियों की जो समस्या है वो बेरोजगारी की भी काफ़ी समस्या है। यहाँ के हमारे आगरी और कुंबी समाज है, वो किसानों की काफ़ी बड़ी समस्या है। मुझे यकीन है यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी एक विजनरी के तौर पर काम कर रहे हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो 9 महीने का समय भले कम भी है, लेकिन फिर भी मेरा जो पुराना जो अनुभव है, काम करने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि हम जरूर सभी समस्या तो नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना समस्या को जो प्रायोरिटी देकर हम उसको सुलझाने का कोशिश करें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।